एक कहते ना सदैव चढ़दी कला, बस चढ़ाई है, उतार नहीं है। धर्म दे एक ऐसी अवस्था भी है, अगर सुरत चढ़ गई फिर लेना नहीं है। उतार चढ़ाओ तो मनुख उपर उठ गया। मनुख की जिंदगी च यह धार्मिक उतार चढ़ाओ इस तरह होंदा है। एक उदाहरण दें, जिवें फुआरे का पानी प्रैशर का मारिया होया पानी उपर उठता है, धरती की खिच का मारिया होया फिर थले। बस एक तमाशा बने, उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ। कीर्तन सुन लिया, कथा सुन ली, चढ़ाओ आ गया। संसार दे वितर गए, फिर उतार आ गया। उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ। हुणे गुरमुख सी, हुणे मनमुख हो गया। हुणे गुरुद्वारे दान पिया करदा सी, हुणे बाहर किधरे बेईमानी कर रहा है। हुणे रसना नाल सच बोल रहा सी, हुणे ही झूठ बोलता पिया है। हुणे परोपकार पिया करदा सी, हुणे ही दुराचार ते आमादा हो गया। उतार चढ़ाओ। इस उतार चढ़ाओ का साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस परम वाक दे जिक्र किया है। पहले चढ़ाओ का कीर्तन सुने है, कथा की है, सत्संग किया है, उमंग पैदा हो गई, तरंग पैदा हो गई। लेकिन ये उमंग बहुत दिन तक नहीं रही। जिवें लहर चढ़ती है फिर लैंदी है, सागर उठता है फिर बैठता है, जवार भाटा। बचपना जवानी की तरफ जा रहा है, चढ़ाओ। जवानी फिर बुढ़ेपे की तरफ जा रही है, उतार लहाई। उतार चढ़ाओ हर एक दे च, शब्द दे सतगुरु दसदे ने, जो अजे इतनी सुरत उच्ची नहीं कर सकिया जिथे कि धरती की कशिश खत्म हो जाती है। यही उदाहरण दिता जा सकता है। मैं फिर अर्ज करा, प्रैशर का मारिया फुआरे का पानी उपर उठया, धरती की खिच का मारिया फिर थले। सिर्फ अस्थूल चीज़ों ही धरती नहीं खिंचती, बल्कि सूक्ष्म चीज़ों भी खिंचती है। मनुख की सुरत भी खिंचती है। अगर मनुख किधरे डिगे है धन करके, रूप करके, रंग करके, तो सब जमीन का हिस्सा है। जमीन ही खिंचती है। मनुख की सुरत क्यों डिगेगी? किधरे वासना पैदा हो गई, किधरे लोभ पैदा हो गया, किधरे अहंकार पैदा हो गया, तो सब जमीन का हिस्सा ने। इन्नी महर्ज करते खिंचती जमीन है। अस्थूल चीज़ों खिंचती है, सूक्ष्म भी खिंचती है। विज्ञान कहता है ये जिहड़ी कशिश है, ये जिहड़ी खिच है धरती की, एक सीमा तक है, अगों नहीं है। जो मेरे पढ़न दे च आया कि 400 मील तक ये जमीन की कशिश है, इस तो अगे नहीं है। विज्ञान साइंस का जो अध्ययन करते हैं, मुताला करते हैं, उन्होंने जरूर बोध होगा जमीन की कशिश एक सीमा तक है, उस तो अगे नहीं है। जेड़ी चीज उस कशिश के दायरे तो अगे चली गई है, फिर जमीन अपनी तरफ नहीं खिंच सकती। अगर सुरत भी किसी की बहुत उच्ची उठ गई है, इतनी उच्ची कि धरती की कशिश का दायरा नहीं रहा, कहते इस तरह के बंदे की चढ़ी हुई सुरत थले नहीं आती। चाहे उसके बंद बंद कट देइए, चाहे उन्होंने उबलती देग दे बिठा देइए, चाहे उन्होंने आरियां नाल चीर देइए, उसकी सुरत थले नहीं आएगी। बाकी थोड़ी जिहा खुशी हुई सुरत थले आ जाएगी, थोड़ा जिहा गम होया थले आ जाएगा, कोई थोड़ा जिहा दुख मिले तो थले आ जाएगा, कोई थोड़ा जिहा सुख मिले थले आ जाएगा। लेकिन एक ऐसी सुरत जो दुख सुख तो उच्ची उठ गई, जमीन की कशिश तो उच्ची उठ गई, उतार चढ़ाव की दुनिया तो अगे लंघ गया, ऊपर उठ गया। क्योंकि हर शब्द अभ्यासियों के अध्यात्म मंडल की अवस्था कित्थे खड़ी है, ये अभ्यासी कित्थे खड़ा है।
गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी हर स्टेजां का जिक्र करती है। जिस स्टेज ते जिहड़े जिहड़े खड़े ने, अज दा ये पावन पवित्र वाक धार्मिक दुनिया का उतार चढ़ाव। अगर धर्म दे च भी उतार चढ़ाव है तो ये धर्म भी अजे कुछ संसार का हिस्सा है। अजे पूर्ण रूप दे करतार का रंग नहीं चढ़िया, निरंकार का रंग नहीं चढ़िया, ताई उतार चढ़ाव है। निरंकार खिंचदा है ऊपर उठ गया, संसार खिंचदा है थले आ गया। परमात्मा खिंचदा है सुरत उच्ची उठ गई, पदार्थ खिंचदे ने सुरत थले आ गई। उतार चढ़ाव। अजे ये पदार्थ ते परमात्मा दोहां दी कशिश दे जी जो है जी रहा है, दोहां दे खिंचदे। और अजे पदार्थ दी कशिश तो ये बाहर नहीं निकलिया। जमीन दी कशिश तो अजे ये वस्तु ऊपर नहीं उठी है। फुआरे का पानी ऊपर नहीं उठे, ठीक है ऊपर उठे है बड़ा, 100-100 200-200 फुट तक भी पानी ऊपर उठता है, प्रेशर का मारिया है। पर धरती की कशिश तो बहुत दूर तक जाती है, पदार्थ की पहुंच बड़ी दूर तक है। तू कितना अभ्यास करेगा, कितना नाम जपेगा, किसी थां भी तेनों पदार्थ गिरा देगा। तू कितना सत्संग करेगा, कितनी बाणी पढ़ेगा, किसी थां ते भी तेनों रूप रंग गिरा देगा। तू कितना कथा ते कीर्तन सुनेगा, किसी थां ते भी तेनों प्रभता गिरा देगी। क्योंकि धरती की कशिश का एक अपना दायरा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भ्रष्ट होंदे देखे गए, बड़े बड़े अभ्यासी भ्रष्ट होंदे देखे गए। तो वो जो ऋषि भ्रष्ट होया, अगर 400 मील तक जमीन की कशिश का दायरा है तो ठीक है, ऋषि उच्चा उठिया सी, हो सकता है 200-250 मील तक ही उच्चा उठिया सी, उस तो अगे नहीं। सुरत बहुत उच्ची चली गई, आम लोगों नालों बड़ा उच्चा उठ गया। उन्हें कुछ हल्केपन का आनंद भी माणिया, बोझ हल्का होया। क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज़ ऊपर उठती है, जमीन की कशिश होली होती है, कशिश तो घटती है, तो भार थोड़ा थोड़ा गिरता है। आनंद भी माणिया इस ऋषि ने, फिर भी कशिश दे दायरे तो बाहर नहीं निकले, खिंच दे दायरे तो बाहर नहीं निकले। इस गुरमुख ने बाणी का आनंद भी माणिया है, कथा कीर्तन का स्वाद भी माणिया है, अमृत वेले उठ के अभ्यास की झलक भी देखी है, पर फिर भी जमीन की कशिश तो उच्चा नहीं उठे। और इस तरह के डिगदे हुए असी रोज देखते हैं, हैरानगी होती है। इतनी सेवा, इतना दान, इतना ज्ञान, इतना सत्संग, इतना जप तप, फिर गिरता है। क्यों? अजी जमीन की कशिश के दायरे तो उच्चे नहीं उठे, ताई जो है ये हालत है। और जितना कोई ऊंचाई तो गिरता है, उतनी गहरी चोट भी लगती है। ये भी महसूस करते हैं। एक बंदा 8 फुट की बुलंदी तो गिरे है, मामूली चोट लगेगी। पर एक बंदा 100 फुट की बुलंदी तो गिरे है, हो सकता है हड्डी पसली भी टूट जाए। तो जे एक बंदा किधरे 8000 फुट की बुलंदी तो गिरे तो रेजा रेजा हो जाएगा, पुरजा पुरजा हो जाएगा, उहदे ते फीते उड़ जाएंगे। जो जितनी बुलंदी तो गिरदा है उतनी ही ज्यादा चोट खांदा है। जो असी संसार के तल ते देखते हैं वही धार्मिक दुनिया। जब कोई ऋषि गिरदा है, जब कोई पूर्ण गुरु का सिख गुरुमुख गिरदा है, तो वह गिरावट मामूली पद्धर की नहीं आती, बड़ी भयंकर होती है। वो जब दुराचारी बनता है तो मामूली पद्धर का नहीं, वो जब बेईमान भी बनता है तो मामूली पद्धर का नहीं, वो जब दुष्ट बनता है तो मामूली पद्धर का नहीं। ये भी महसूस करते हैं। हद हो गई। कल तक संत कहलांदा सी, अज दुष्ट। कल तक सदाचारी कहलांदा सी, अज दुराचारी। बड़ी बुलंदी तो गिरे, सदाचारी है सी, ऐसी गल नहीं है, उठिया सी ऊपर, पर कशिश दे दायरे तो बाहर नहीं गया सी। जिथे गिरना है ही नहीं, जिथे डिगना है ही नहीं, अजे उत्थे तक नहीं पहुंचया सी। तो संसार विच उतार चढ़ाव है,
जीवन दे उतार चढ़ाव है। ये उतार चढ़ाव हर थां ते है, राजनैतिक दुनिया च भी है। जिन्ने चिर तक बंदा कुर्सी ते बैठा है सब सलामा पे कर देन, उच्चा है। मैं अपने देश देखा जो कुर्सी तो थले लैंदा है फिर गलियां च इंज घूमदा जिवें गौशाले दियां गऊआं, कोई नहीं पुछदा, कोई गल ही नहीं। मैं इस तरह के देखे ने लीडर। कल शिखर ते सन, बुलंदियां ते सन, अज जमीन ते डिगे पे ने। और इसी तरीके नाल कोई धन की दुनिया शिखर ते पहुंचिया सी, थले डिगया। राजनीति दे कोई शिखर ते पहुंचिया सी, थले डिगया। रंग रूप प्रभता दे शिखर ते पहुंचिया सी, थले डिगया। धार्मिक दुनिया दे गिणिया जांदा सी बड़ा गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा, पूजा प्रतिष्ठा सी, ऐसा गिरया। अजे इसकी धार्मिक जिंदगी संसार के कशिश के दायरे तो, जमीन के कशिश के दायरे तो बाहर नहीं निकली सी। रूप ने गिराया है तो जमीन ने गिराया है, रंग ने गिराया है तो जमीन ने गिराया है, धन संपदा ने गिराया है तो जमीन ने गिराया, सब जमीन का हिस्सा है। इतनी महरस कर दें तो मनुख इन्होंने कारणों करके गिरेगा। और की है ये जो उतार चढ़ा है मेरे पातशाह, उसका जिक्र कर दें। मैं लमकावा भी ना बहुता, आप लड़ीवार पंक्तियां जो है सरवण करते जाओ। तुझ बुद्धि अनुसार अर्थ भाव अर्थ मैं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की प्रेरणा अनुसार आप जी के सामने रखता जाना। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम। सतसंग कीता, बाणी पढ़ी, उमंग पैदा हो गई। उछाल उम के हो, उछाल जिवें लहर उठती है, इस तरह अंदर उछाल पैदा हो गया प्रभु नूं मिलन लई, परमात्मा नूं मिलन लई, बई वो मिले। इस तरह की एक उमंग अंदर पैदा हुई, इस तरह की एक तरंग अंदर पैदा हुई, इस तरह का एक उछाल अंदर आया। हाँ जी, इस उमंग ने खोजण ते मजबूर कर दिता। एक थां ते सत्संग च जाइए, दूजी थां ते जाइए, तीजी थां ते जाइए, उस महापुरुष दे बोल सुनिए, उसदे सुनिए, उहदे कोल कीर्तन सुनिए, उहदे कोल कीर्तन सुनिए। इस तरह खोजण नूं अभ्यासी चल पिया। मतां किधरे वो प्रभु मिले जिसदे मिलन लई अंदर उछाल पैदा हो गया, अंदर जो है चढ़ाव आया है। हाँ जी, सतसंग दे च महापुरुषां दे कोलों जद प्रभु दे बोल सुने, उस परमात्मा दी गल सुनी, तो हिरदे दी सेजा उसदे आण दे सत्कार लई विछा दिती। भाव अंदर श्रद्धा पैदा हो गई, अंदर भावना पैदा हो गई, अंदर उसका भय पैदा हो गए। सारे फुल हिरदे दी सेजा ते विछाए भी वो प्रभु प्रगट होवे, वो आवे। हाँ जी, पर सारे डेरियां च भटक आए, सारे सत्संग कीते, बहुतियां दा कीर्तन सुनिया, बहुत थावां ते कथा सुनी, कुछ नजर ना आया, कुछ पल्ले ना पिया। सेजा विछाई श्रद्धा नाल, भावना नाल, भय नाल, भगती नाल, पर सेजा ते बैठण वाला ना आया। उमंग अंदर पैदा हुई, उछाल अंदर पैदा होया, पर वो उछाल शिखर नूं नहीं छू सकिया, बुलंदियां नूं नहीं छू सकिया। भटकना ऐसी कुछ दिसिया नहीं, कुछ पल्ले नहीं पिया। हाँ जी, फिर इस हालत विच ओ अभ्यासी अरदास करदा है, हे प्रभु इस हिरदे नूं धीरज किवें मिले, सबर किस तरह होवे जब तेरे लिए तड़पना है, तेरे लिए उछाल है, ते तेरे मिले बिना आखिर मन नूं धीरज किस तरह मिले, सबर किस तरह मिले। हाँ जी, मिल साजन हां तुझ कुर्बानो, मैं ते तो सदके जावां तू मैनू मिल। ये जड़ा उछाल पैदा होया है, हे प्रभु तू मिल, तेरा मिलाप होवे ताकि मैं ते तो सदके जावां, ते तो कुर्बान जावां। हाँ जी, ये समझ आ गई सत्संग करदियां करदियां कि दूरी नहीं है, एक दूरी जमीन दी होंदी है, एक दूरी हिरदे दी होंदी है। परमात्मा दी दूरी जमीन दी दूरी नहीं है। जिवें साडा कोई मित्र दिल्ली रहिंदा है तो ये तो जमीन दी दूरी है, कोई भरा अमेरिका रहिंदा है, जमीन दी दूरी है। जमीन दियां दूरियां अज दूरियां नहीं रहियां,
रेलों मोटरां गड्डियां ते हवाई जहाज़ां ने ये दूरियां पाट दित्तियां ने। अज कोई दूरी नहीं है। एक दौर ऐसा लंघिया है कि दरिया तो पार जिहड़े लोकी रहिंदे सन उरार वालियां नूं नहीं पता हुंदा सी कौन रहिंदे ने। उठदा होया धुआं देख के अंदाजा लगदा सी कि कोई रहिंदा है। उधर भी कोई दुनिया रहिंदी है, पर कौन ने, किस नस्ल दे ने, की बोलदे ने, कुछ नहीं पता हुंदा सी। और आम ख्याल है जो भाषा विज्ञानी ने वो कहंदे ने हर दरिया दे पार बोली बदल जाती सी। उरार वालियां दी बोली होर, पार वालियां दी बोली होर। दूरियां सन। अज ये दूरियां नहीं रही। दरियावां दी ते गल छड्डो, समुद्रां दी दूरी कोई दूरी नहीं रही। परमात्मा जमीन दी दूरी ते नहीं अगर होंदा तो वाकई किसी हवाई जहाज च बैठ के चले जाते, उसदे कोल किसी रेल मोटर गड्डी च बैठ के चले जाते। उस जमीन दी दूरी ते नहीं है, हिरदे दी दूरी है। जैसे एक बंदा कोल बैठा होवे ते पुछिए ये कौन है, अगला कहंदा कोई दूर दा जापदा है। बई हद हो गई, दूरी ते 2 फुट दी भी नहीं है, तेरे नाल गोडा डा के बैठा है, फिर तो कहना कोई दूर दा जापदा है। दरअसल हिरदे दा कोई संबंध नहीं। एक बंदे दा नाम लिया गया जो गालबन 5000 मील की दूरी ते रहिंदा है। जैसे उसका नाम लिया गया अगला कहंदा वो ते साडे नेड़े दा है, वो ते साडा निकटवर्ती है। हद हो गई। 5000 मील की दूरी ते रहने वाला बंदा जब उसका नाम लिया गया तेरे अंदर उत्साह पैदा हो गया, तो कहना वो नेड़े दा है। कोल बैठा होया कहना ये दूर दा है। ये हिरदे की दूरी है, हिरदे की नेड़ता। ये जमीन की दूरी नहीं है, ये जमीन की नेड़ता नहीं है। तो सतगुर इत्थे कहने ने अभ्यासी नूं एक गल समझ च आ गई कि परमात्मा की दूरी जमीन की दूरी नहीं है। एक कोई सेज देते जीव स्त्री ते परमात्मा का इकट्ठ है, दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मिलाप नहीं। कारण हाँ जी, जीव स्त्री अज्ञानता की नींद दे सुत्ती हुई। तो सुते हुए मनुख का किसी नाल संबंध नहीं जुड़ता। हकीकत एक जागे है, एक सुता हुआ है, दोहां का संबंध नहीं जुड़ेगा। 2 सुते हुए ने तां भी संबंध नहीं जुड़ेगा। संबंध जुड़ेगा दोहां दे जागण ते। खुफ्ता रा खुफ्ता के कुनद बेदार। ईरान दे महान संत शेख सादी साहब का कहना, खुफ्ता रा खुफ्ता के कुनद बेदार। खुफ्ता कहते सुता होया, सुता होया मनुख सुते नाल की संबंध जोड़ेगा, और सुता होया मनुख सुते नूं किस तरह उठावेगा। किसी सुते हुए नूं जगाउण लई जागे होया चाहिए। ये भी मैं अर्ज कर रहा हूं, किसी की चेतना, किसी का मन जागे आया होवे तो एक ओ बोलने, एक मन सुता होया है उसके बोलने वो नींद दे बड़बड़ाना है, वो नींद दे बोलना है। मैं फिर अर्ज करा, 2 सुत्तियां होयां दा संबंध नहीं जुड़ेगा। एक जागे होया है, एक सुता होया है, संबंध नहीं जुड़ेगा। संबंध जुड़ेगा दोहां दे जागण ते। साहब इत्थे कहंदे ने ये जो जीव है ये ते अज्ञानता दी निंद्रा विच है ते प्रभु ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी परमात्मा दे सोना है ही नहीं। सतगुरु जागता है दे, कदी सोना नहीं है। वो ते सदैव जागदा है, हर वक्त जागदा है। देखो बस का ड्राइवर किधरे 1 सैकंड लई सो जाए, सिर्फ 1 सैकंड लई, गई बस ते सारियां सवारियां गईयां। इतने खंड ब्रह्मंड सूरज चंद तारे जिदे आसरे ते चलते पे होवन ते किधरे वो सो जाए तो सारा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। इत्थे कुछ रहेगा। एक ग्रह दूजे ग्रह नाल टकरा जाएगा, एक जमीन दूजी जमीन नाल टकरा जाएगी, एक सूरज दूजे सूरज नाल टकरा जाएगा। नहीं, वो जागे होया है, वो सोना है ही नहीं। तो साहब कहते ने एका सेज विथी धन गंता, धन सूती फिर सद जागंता। जीव स्त्री अज्ञानता दी निंद्रा दे सुती हुई है ते प्रभु दे अज्ञान है नहीं, होते परम प्रकाश, होते चानना, वो सदा जागे होया। इस करके मिलन नहीं हो रहा, भावें निकटता है, नेड़ता है, पर नेड़े होंदे होया भी मिलाप नहीं है। कारण जद मनुख सो जाए तो परिवार नाल संबंध टूट जाता है, संसार नाल संबंध टूट जाता है।
जिस दा मन अज्ञानता की नींद विच सुता होया है, ਉਹਦਾ निरंकार नाल भी संबंध टुट जाता है, परमात्मा नाल भी संबंध टुट जाता है। हाँ जी, पर सिर्फ नींद ही नहीं, इस जीव स्त्री नूं इन्हें हंकार की शराब भी पीती। मद कहते हैं शराब। तो एक ते नींद होवे ते उपरों नशा होवे, फिर ते बड़ी गूढ़ी नींद हो गई। कौन जगावे, किस तरह जागे? एक ते अज्ञान बड़ा प्रबल, दूजे नूं धन संपदा का नशा चढ़िया है अज्ञान, ते जोबन का नशा चढ़िया नशा है। जोबन धन प्रभता कै मद में अहनस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा, धन का नशा, जोबन का नशा, प्रभता का नशा। तो साहब कहते ने एक ते जीव स्त्री अज्ञानता की नींद जे सुती हुई है, दूजा इसने शराब भी पीती है, अहंकार दी, जोबन दी, प्रभता दी। इस तरह की शराब पी के गूढ़ा नशा, तो बहुत गहरी नींद है। इनू किस तरह जगाया जाए? मैं अर्ज करा, कुछ एक बंदियां की नींद इंज आउंदी है, मामूली खड़ा कोई जाग पे, कुछ कैसन जरा हिलाना पैंदा है तां जागदे ने। तो मैनू चंगी तरह याद है, मैं बाबा निधान सिंह जी के डेरे कथा कर रहा सी उदों, हजूर साहब ते संत हरनाम सिंह सवेरे 3 बजे एक बंदे दे उत्ते रोज़ पानी पाण। एक दिन पाया, मैं कि चलो कोई एवं ही होएगा सुभावक, पर मैं रोज़ देखा उपर पानी पाण। तो मैं कहा बाबा जी इनू उंज जगा दिता करो आवाज़ नाल। कहंदे कम वक्त नगारा भी बजाइए तां नहीं जागदा, इनू पूरा हिलाइए तां नहीं जागदे, तो मुर्दियां की तरह सौंदा है, तो पानी उपर पाइए तां जागदा है, उंज नहीं जागदा। बड़ी गूढ़ी नींद है जी। ते मैं अर्ज करा, भगत कबीर कहते इस तो भी कई गहरे जागदे ने। कदों गहरे सौंदे ने, वो पानी दे छिट्टियां नाल, खड़ाक नाल, आवाज़ नाल नहीं जागदे, वाहिगुरू वाहिगुरू बोलण नाल नहीं जागदे। किस तरह जागदे ने? कहो कबीर तभै नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। ऐन मौत दा सोटा सिर ते आके पिया, ते ख्याल आया ले जिंदगी ते गई, जीवन ते गया, पल्ले ते कुछ ना पिया। कहते मौत के समय हर बंदा सुचेत हो जाता है, पर बदकिस्मती उस सुचेतपने तो लाभ उठा सके हुण वक्त कोई नहीं। न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चराग बुझने लगा तो रोशनी देखी। उस समय चानने का पता चलिया जब जिंदगी का दीवा बिल्कुल जो है बुझन लगे है। तो एक शराब पीती हुई है, एक अज्ञानता की नींद, एक हंकार प्रभता का, जो बंदा धन का, इस तरह नशा है, बहुत गूढ़ी नींद ए जीव स्त्री सुती पई। हाँ जी, हाँ इस तरह की जीव स्त्री का जागना हो सकता है जे किधरे परमात्मा आप जगावे, आप बख्शिश करे, आप रहमत करे। हाँ जी, बहुत दिन लागे। शब्द दे बहुत गहराइयां ने, पर हम मुख्तसर मैं अर्ज करा समय की बंदिश। बहुत समा हो गया खोज करदे आ, एक डेरे तो दूजे डेरे, एक सत्संग तो दूजे, एक कथा तो दूजी कथा, एक कीर्तन तो दूजा कीर्तन। पल्ले जब कुछ नहीं पिया, पूरी उतार जो है शिखरता नसीब ना हुई, तो निराशा ने घेर लिया, पता नहीं है भी सही कि नहीं। भई निराशी बहुत दिन लग, साधना करदे आ बहुत दिन लग गए ने, तो हुण अंदर निराशा पैदा हो गई, पता नहीं है भी सही कि नहीं। हाँ जी, देश दसंतर मैं सगले झागे। बहुत थावां ते भटके, बहुत थावां ते खोज कीती, कई थावां दा सतसंग कीता, कईयां दे बचन सुने, कईयां कोल कीर्तन सुनिया, लेकिन पल्ले जद कुछ नहीं पिया तो निराशा पैदा हो गई, पता नहीं है भी सही कि नहीं। हाँ जी, पर फिर भी एक बिरहा अंदर तंग करदा है, हे प्रभु तेरे मिलाप तो बिना रहना औखा है। क्योंकि बिरहा पैदा हो गया है, बैराग पैदा हो गया है, तड़पण पैदा हो गई है, निराशा भी घेरती है, बैराग भी तड़पांदा है। ये उतार ते चढ़ाओ, निराशा भी है, मिलन की आशा भी है, कहते हैं उतार चढ़ाओ, उतार चढ़ाओ। जीवन भर कईयां दा चलता है धार्मिक दुनिया दे। हाँ जी, हे परिपूर्ण परमात्मा तू किधरे बख्शिश करें ते साडे भाग खुलन, ते इस तरह की जीव स्त्री का मिलन होवे, उसनों मिलाप का आनंद नसीब होवे। हाँ जी, जीव स्त्री की भटकना जोदड़ी आखिर कबूल होई, प्रवान होई,
और उस प्रभु ने दया दे घर विच आके सत्संग दा मिलाप कराया। हाँ जी, ਬੂਝੀ ਤਉਤ ਕਰਹਿ ਫਿਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਿਆ। हाँ जी, ਸਗਲ ਸਿਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੋਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਉ ਨਾਮਿਤ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਦੇਖਾ ਤੈ ਫਿਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਲਿਓ ਕਪਾੜ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ। ਜੈਸੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੋ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ मैं 10-15 मिनट थोड़े सामने जो रखा। मूल गल इतनी है, जपदियां जपदियां जिस दिन हिरदा तड़प उठे कि मिलना है तो उछाल आ गया। इसका जिक्र गुरु रामदास जी महाराज करते हैं। आप कहते ने कि जिस दिन बाणी का सुनना इंज होया जिमें के तीर लगे हिरदे नूं, तो अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। अगर किसी नूं बाहर तन ते तीर लग जाए, शस्त्र लग जाए, तो वह तड़पे, ते तड़पदा होया बंदा करदा है हाय पानी हाय पानी। विज्ञान भी इसनूं मनदा है कि तड़पदे हुए मनुख दे मूँह विच पानी पा दईए तो उसके बचन के आसार हो जाते हैं। हाय रोटी नहीं निकलता मूँह च, हाय पानी। तड़पदा होया मनुख, चूंकि खून उसका काफ़ी निकल जाता है तो वह कंठ खुश्क होता है, उन्होंने पानी चाहिए, वो अंदर बड़ी तीव्र प्यास पैदा होती है। जख्मी मनुख, तड़पदा होया मनुख हाय पानी करता है। तन नूं शस्त्र लग जाए, चोट लग जाए गहरी, और बहुत गहरा जख्म होवे ते तड़पना होवे, तो तड़पदा होया मनुख मंगदा है हाय पानी। शब्द दा तीर लग गया, शब्द चोट कर गया, गुरु दा मन नूं चोट कर गया, मन तड़प उठता है, तो मन फिर जपन लग पैंदा है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ते ओ करदा है पानी जिन्हों प्यास नहीं लगी, एक ओ करदा है पानी जिसके अंदर बहुत गहरी प्यास है। ये दोहां दा पानी आखना एक ना समझ लेना, बड़ा फर्क है। ये दोहां दा वाहिगुरु आखना एक ना समझ लेना, एक नहीं है। एक ते ओ करदा पिया हाय पानी जिन्हों वाकई पानी चाहिए है और पानी तो बिना मर जाएगा। एक ओ करदा पिया पानी जिन्हों बिल्कुल ही प्यास नहीं है। शायद ਉਹਦੇ सामने कोई रख भी देवे पानी तो उन्हें हथ नहीं लाना, प्यास ही नहीं है। सिर्फ देखा देखी करी जाता है पानी, सिर्फ देखा देखी करी जाता है वाहिगुरु। अंदर कोई प्यास नहीं है, अंदर कोई तड़प नहीं है। ये तड़प किस तरह पैदा होती है? साहब कहते अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। गुरु दा बचन इंज लगे जिमें तीर लगता है तन। अगर इस तरह मन नूं शब्द लगे तो ये मन ते तड़पेगा, अंदर प्यास पैदा हो जाएगी। प्यास दा लगना इस गल दा सबूत है कि शब्द तीर दी तरह लगे। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। युति लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर है तीर।
बाणी एक तीर है, हृदय छलनी कर देगी। और ये हृदय में लगी है बाणी, अंदर जितना लोभ दा खून है, वासना दा खून है, निकलेगा और रब दे नाम की प्यास पैदा होगी। भगत कबीर भी कहते हैं, कबीर सतगुरु सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया, परया करे जे छेक। कहता है बाणी में की सुनी पूरन पुरख दे कोलों, ये तीर लग गया और गिर गया, ढह गया, हंकार गिर गया, निर्माणता आ गई है। बाणी वाकई चोट कर गई है, पहचान की होगी, हर एक दे चरणों की खाक बन जाएगा, धूड़ बन जाएगा, निर्माणता का मुजस्मा बन जाएगा। कबीर कहने लागत हुई भोए गिर परया, परया करे जे छेक। अगे कुछ और भी जिक्र किया है, कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। ऐसा बाणी दा बाण मारे है, गूंगा हो गया। हुण इस गूंगे दी तशरीह है, कबीर कह रहे हैं मिथ्या बोल जबान चो निकलता ही नहीं, गूंगा हो गया, झूठ निकलता ही नहीं, गूंगा हो गया। और इस तीर दे लगन नाल जो रस आया है, जो तड़पण दा स्वाद आया है, ये मैं कह भी नहीं सकता, गूंगा हो गया, नहीं कह सकता, इनू बयान नहीं कर सकता। कहते ने इको ही तड़पना, इको ही पीड़ा ऐसी है, और वो है परमात्मा दे विछोड़े दी पीड़ा। कुछ भगत कहते हैं कोई गल नहीं, नहीं मिलता तो ना सही, ये पीड़ा ही रहने दे, उस पीड़ा च भी आनंद है, भावें बड़ी भयंकर पीड़ा है, लेकिन फिर भी उस दे कुछ रस है। अमीर खुसरो कहते ने, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो। ऐ खुदा, ऐ जो मैं तड़प के रोज तेरे अगों दुआ करदा सवेरे शाम, तू मिल, तू मिल, तू मैनू ना मिल। गजब दी गल, फिर दुआ क्यों करता है, फिर अरदास क्यों करता है? या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो। फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई, तड़पण दे सानू, इसे च भी स्वाद है। इस बिरहे विच जीवन तड़पदियां भी लंघ जाए, अमीर खुसरो कहते हैं यह भी कबूल है। कम से कम एहसास ते रहेगा, वो भी छोड़ा बार बार तेरी याद ते दिलाएगा, तेरी मंग ते करेगा, तेरी चाहत ते करेगा। बहुत गहराई नू छोया है इस महान सूफी संत ने। एक कवाली संगीत का भी जन्मदाता से और उर्दू शायरी का भी जन्मदाता से अमीर खुसरो। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो। ये जिहड़ा मैं तेरे अगों रोज अरदास करदा, तू मैनू मिल, तू मैनू मिल, ना मिल, बस मैनू अरदास ही करन दे, इस तरह तड़पण दे। इस दे च भी स्वाद है, ये भी रस है। इको ही पीड़ा है, जिस पीड़ा दे पीड़ा ते है ही, पर रस भी है। पर गजब की गल है, भगत कह भी नहीं सकते, कुछ बयान भी नहीं कर सकते। तो कबीर कहते हैं गूंगा हो गया, कुछ कह नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। कबीर गूंगा हुआ बावरा। बावरा कहते हैं भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। कहते हैं बच्चे भोले होंदे ने और संत भोले होंदे ने, बाकी दुनिया चलाक होंदी है। चलाक तो मुराद बाहरों कुछ हो रहा है, अंदरों कुछ हो रहा है। भोला अंदरों बाहरों बिल्कुल एक। बच्चा भोला है, ये बचपन का एक बहुत बड़ा गुण है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, पायो बाल बुद्ध सुखरे। बच्चे की तरह भोले बन गए, रब मिल गए, अंदरों बाहरों एक। चलाक बंदा शैतान होता है, इतनी भी मैं अर्ज करा। वो अंदरों कुछ होर होता है, बाहरों कुछ होर होता है। कलगीधर पिता कहते ने औरंगजेब नूं जफरनामे की बाणी दे राही, ऐ औरंगजेब मैं ते तेनू मनुख भी नहीं मनदा, तू बंदा भी नहीं है। क्यों? कारण आखिर मनुख है। हमू मर्द बायद शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। श्री मुखवाग पातशाही 10वीं जफरनामा। तेरे मुंह दे कुछ होर है, तेरे दिल दे कुछ है, और तेरे चेहरे ते कुछ होर है, तेरे अंदर कुछ होर है। तू ते मर्द भी नहीं है, मनुख भी नहीं है।
फकीर होना, खुदा शनास होना और गल है, तू तो बंदा भी नहीं है, तू तो शैतान है। तेरे अंदर कुछ और है, तेरे बाहर कुछ और है। बाबा फरीद भी कहते ने एक कच्चे बंदे ने जिन्हां दे अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। भोला जो अंदरों बाहरों एक है, चलाक जो अंदरों कुछ और है बाहरों कुछ और है। चलाक बंदे संसार की तरक्की कर जाते हैं, भोले नहीं कर सकते, क्योंकि भोला कुछ छुपांदा तो है नहीं, जो कुछ अंदर है बाहर बिल्कुल एक मिक। साडे देश विच एक जोगी होया है शिव जी, तो शिव जी का एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है भोला, भोला शंकर, भोला नाथ, भाई भोला है अंदरों बाहरों एक। कहते भोला बंदा ठगा सकता है, ठग नहीं सकता। चलाक बंदा ठग सकता है, ठगा नहीं सकता। और सादी ते कहने ने 1000 दफा ठगा जाना बेहतर है बनिस्पत एक दफा ठगण दे। एक दफा ठगण नाल जो हिरदा मैला होंदा है, 1000 दफा ठगा के भी शायद इतना दुखी ना हो। तो मैं अर्ज करा, भोले मनुख ठगा सकते हैं, ठग नहीं सकते। चलाक बंदे ठग सकते हैं, ठगा नहीं सकते। चलाक बंदा संसार की तरक्की कर जाता है, भोला बंदा उम्मीद नहीं कि राजनीति की तरक्की कर सके, सिंघासन तक पहुंचे, मुश्किल है। चलाकियां तो चाहिए ने, जो कुछ अंदर है इस दे बिल्कुल पर्दे पावे। मैं एक दिन पढ़ रहा सी इतिहास सुल्तान वैजद दा ते तैमूर लंग दा। तैमूर लंग लंगड़ा सी, इसने हिंदुस्तान ते भी राज किया है। तैमूर लंग कहते सज्जी लत तैमूर की कम नहीं करती सी, लंगड़ा सी। लंगड़ा शब्द भी एक पर्शियन तो आया, उत्थे लंग कहते ने जिहदी लत ना होवे। सुल्तान वैजद काना सी, उहदी खब्बी अख कम नहीं करती सी, तैमूर की सज्जी लत कम नहीं करती सी। पुराना इतिहास इन्हां दा, असफान के मैदान में किधरे दोहां दा संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गई, जंग हुई। इस जंग दे च वैजद हार गया और तैमूर जित गया। तो इस्लामी मुसलमाना जिस तरह होंदा है, वैजद दियां मुश्कां बन दित्तियां गईयां, रस्सियां नाल बन के उन्होंने तैमूर दे सामने लियांदा गया। हुण तैमूर फैसला करे की करना है इसका। मुश्कां दे च बनिया होया देख के, रस्सियां नाल बनिया होया देख के तैमूर खिड़खिड़ा के हस पिया। उस वक्त वैजद कहंदा है, तैमूर दो लड़दे ने, एक जितदा है एक हारदा है। ठीक है, तेरी जित हो गई है, मेरी हार हो गई है, पर इतना ना हस, इन्ना वैशी हासा क्यों हसदा पिया? इस जित दे उत्ते तू आपे तो बाहर हो गया, इन्ना खुश है। तैमूर कहंदा कौन मूर्ख हसदा पे अपनी जित ते? मैं नहीं हस रहा, मैं अपनी जित ते नहीं हस रहा, मैं खुदा दी खुदाई ते हस रहा। क्यों? कहंदा हैरानगी दी गल, खुदा दी खुदाई ते मैं इस वास्ते हस रहा कि वह बादशाह बनांदा है तेरे जैसे अंधे नो, मेरे जैसे लंगड़े नो। मैं हैरान हाँ, जिन्होंने जमीन ते चलन की जांच नहीं आती तखत तक पहुंच जाते हैं, जो समस्या नू, संसार नू पूर्ण तौर पर वेख नहीं सकते, सिंघासना तक पहुंच जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। भाई गुरदास जी ने तो सवैये च बड़ा कमाल कर दिता है। आप कहते ने, चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम, कंचन सपट मद कांच ग्रह राखिए। बड़ी कीमती पंक्ति है। एक बंदा किधरे चंदन की लकड़ां की खेत के आले दुआले वाड़ पिया लावे, तो चंदन की लकड़ 1000 रुपए की किलोग्राम किधरे मिलती है। असली चंदन, बावन चंदन बहुत महंगा है। ये सारे हिंदुस्तान के थोड़ा जिहा मैसूर के बागात होंदा है और किधरे नहीं, या बिल्कुल मामूली तादाद थोड़ा जिहा आसाम बाकी किधरे भी नहीं है, और बहुत थोड़ी तादाद।
चंदन दे लकड़ां दी चारों पासे वाड़ पिया लावे किसान। ते भाई साहब कहंदे मैं उस तों पुछया अंदर केसर बीजे है, तू की बीजे है? चंदन दी वाड़ ला रहे हैं। कहंदा अंदर किकरां दे बूटे लाए ने। चंदन की बार जैसे दीजिए बबूर द्रम, बबूर दे बूटे लाए ने, किकरां दे बूटे लाए ने, वाड़ चंदन दी। कंचन सपट बद कांच ग्रह राखिए, सोने दा बक्सा बनाया उसने, सोने दा। ते भाई जी कहंदे ने तू सोने दा इतना वड्डा बक्सा बनाया है, इहदे च लाल रतन जवाहर की रखे? तू मूंगे रखे ने, नीलम रखे, पन्ने रखे ने, सोने दा बक्सा। कहंदा इहदे च पत्थर रखे ते कच रखे। सोने दे बक्से दे कच ते पत्थर, चंदन दी वाड़ ते अंदर बूटे किकरां दे। साधन दोराए के असाध अपराध करे, उल्टई चाल कली काल ब्रह्म बाकी है। भाई साहब कहंदे ने कल युग दे च उल्टी चाल वेखो कि जिहड़े महान अधार्मिक लोग ने, धर्म दी कख भी समझ नहीं, वही दुनिया दे धर्म दे मुखी आउणगे। बिल्कुल किकरां दे बूटे, पर उन्होंने छुपाण वास्ते धर्म दा लिबास चंदन दी वाड़ ला देणगे। बिल्कुल कच ते पत्थर, पर दुनिया भुलेखे च रहे तो सोने दा बक्सा बना लेणगे। लिबास धार्मिक, पहरावा धार्मिक, धर्म दी गल, धर्म दे मुखी, अंदर विकारां दे किकरां तो इलावा होर कुछ भी नहीं, अंदर ईर्षा द्वेष हंकार दे पत्थरां तो इलावा होर कुछ भी नहीं, अंदर पखंड दे कच तो इलावा होर कुछ भी नहीं। भाई साहब ने इंज गल बड़ी गजब दी जो है खोली है। तैमूर भी सियाणा है, वो कहंदा है हाँ हैरान हाँ मैं खुदा ते जिन्हां नूं जमीन देते चलन दी जाच नहीं आउंदी तखत तक पहुंच जांदे ने, और जो संसार नूं ढंग नाल वेख नहीं सकदे सिंघासन तक पहुंच जांदे ने। अंधे ते लंगड़े, यकीन जानो 99